हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिजम क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 300 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखो, हम जब फंगई की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ फंगाई क्या है? वो है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई। देखिए, हम यहाँ कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल के बारे में, ठीक है, कि सेल की स्टडी से रिलेटेड कौन सी ब्रांच है। तो स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। हम जानते हैं साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी से रिलेटेड है। ऐसे ही जैसे हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं हमें, और उन सपनों के बारे में भी स्टडी होती है, उनकी एक ब्रांच है स्पेशली। तो ऑरिंथोलॉजी है ना, है ना, क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रीम्स, है ना। ऑन्ड्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रीम्स। अगर मैं ऑरिंथोलॉजी की बात करूं तो ऑरिंथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट है। ऑन्ड्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ऑरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, थोड़े से रिलेटेड वर्ड्स हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी करना, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी है ओल्डर एडल्ट से रिलेटेड, वो क्या होती है? जेरिंथोलॉजी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। ठीक है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है। क्या होती है? टैक्सोनॉमी। इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी से रिलेटेड कौन सी ब्रांच है? तो वो है एंटोमोलॉजी। तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा? माइकोलॉजी है जो कि स्टडी ऑफ रिलेटेड टू फंगाई, ठीक है। ऑन्डियोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रीम्स, जेरेंथोलॉजी स्टडी ऑफ ओल्ड एडल्ट्स, study of cell cytology, study of classification of organism taxonomy, study of insect entomology, study of birds ornithology। ये सब क्या है? ब्रांचेज है। अब हम कुछ पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड। सेल विथ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब देखो, यहां ये बोल रहा है कि वो सेल्स जिनमें क्या हो? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां, ठीक है। तो जिस पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी हो तो हम उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखो, यू जो वर्ड है ना, ईयू, ईयू का मतलब क्या होता है? ट्रू, यानी वो सेल्स जिनमें क्या हो? एक न्यूक्लियस हो, और न्यूक्लियस पे होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। लेकिन जिन सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रो का मतलब यहां है प्रिमिटिव, प्राचीन की बात कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स, आरएनए एंड प्रोटीन आर राइबोसोम्स। ठीक है, देखो, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं कंपोज्ड होते हैं राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देखो, सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट देते हैं ना, सेल फर्स्ट पर्सन जिसने सेल के बारे में बात की वो था रॉबर्ट हुक। लेकिन कोई ये बोल दे कि लिविंग सेल्स के बारे में किसने बात की, ठीक है, तो सिंगल जो कॉल्ड लाइफ फॉर्म थी जिसके बारे में बात की, या मैं कहूं एवी ल्यूवेन हॉक, ऐसे साइंटिस्ट थे। 1674 में इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल्स के बारे में डिस्कवरी की। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आए कि डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सिर्फ रॉबर्ट हुक लिखेंगे, वहां हम ये नहीं कहेंगे कि डेड। हाँ, स्पेशली अगर डेड सेल्स की बात करें, स्पेशली लिविंग सेल्स की बात करें, तब हमारा ओवरव्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल नोन एज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, उसका अंडा क्या है? लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। चलिए, द साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बात की
वो साइंटिस्ट कौन थे? दो थे, स्लाइडेन एंड श्वान, ध्यान रखना। लेकिन सेल थ्योरी के बारे में बाद में एक और अपडेट आया, जिसको रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके बारे में बात की, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, ठीक है, खुद का डीएनए, यानी सेल विथ इन सेल भी इसी को बोलते हैं, सेल विथ इन सेल। सेल के अंदर सेल्स कौन सा है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें खुद का डीएनए होता है। एक और है प्लास्टिड, उसमें भी खुद का डीएनए होता है, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत सुंदर। अगर हम बात करें एसएससी जनरल अवेयरनेस का रिकॉर्डेड कोर्स, ध्यान रखना रिकॉर्डेड कोर्स है, जो स्टूडेंट्स बहुत करते हैं कि लाइव क्लासेस के साथ हमारे एग्जाम को लेकर बहुत बार डाउट रहता है कि सर हमें पहले प्रिपेयर करना है, लेकिन ध्यान रखना इसमें लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होंगे। ये रिकॉर्डेड है, लाइव बेस तो आपको चल ही रहे हैं, आपको पता है, तो वो तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। साथ में हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी आ गया है, वो उसमें कुछ लाइव क्लासेस होंगी, 1 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग जो चाहिए आपको। कुछ पीवाईक्यूज मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। साथ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, एनसीईआरटी बैच 4, जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी कोर्सेज को पूरा करते हैं। ये कोर्सेज लाइव तो होते ही हैं, आप इनको बाद में रिकॉर्डेड भी कितने भी बार देख सकते हैं, लेकिन आप ये लाइव होते हैं, लाइव चैट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स पीसीएस को टारगेट करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर बेस है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर्ड होते हैं। रीचा मैम की स्पेशल सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, वो सारे सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जाइए, एनरोल करिए, बहुत सुंदर कोर्स है, क्योंकि एनसीईआरटी नींव होती है किसी भी बिल्डिंग की, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की, तो ये बैच आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बोन्स के बारे में, बोन्स एक हार्ड सब्सटेंस है। इसमें क्या होता है? बोन्स में होते हैं कैल्शियम, क्या होते हैं? बोन्स में होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, है ना, और कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल कोलेजन प्रोटीन होता है। बोन्स एक तरह की क्या है? बोन्स एक तरह के टिश्यू होते हैं, ध्यान रखना। बोन्स एक तरह के क्या है? टिश्यू होते हैं, बिल्कुल सही है। स्केलेटन मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय टेंडन, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट, अब आपको बताया प्लांट है, प्लांट में रूट्स में वाटर होता है, रूट्स क्या करते हैं? सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उनको प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाती हैं। तो जाइलम एक काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम। अगर सेल्स जो राइज देती हैं गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन्स टू द प्लांट एंड कीपिंग इट ग्रोविंग। देखो ध्यान रखना, जब हम सेल्स की बात, टिश्यूज की बात करते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करते हैं? ग्रोविंग पार्ट में होते हैं, है ना, ग्रोविंग पार्ट में, जैसे टिप पार्ट पर, रूट्स पे, जहां प्लांट ग्रो करता है वहां पर कौन से टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे, जहां प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। चलिए, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जाइलम तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वाटर के लिए। अगर मैं ये कहूं कि वाटर हो गया, हमारी जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, उन्होंने अपना फूड बना लिया, ये फूड प्लांट के दूसरे पार्ट में आता है, वो फ्लोएम के कारण आता है, ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ध्यान रखना। ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि पूरी बॉडी को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। ब्लड, ब्लड ग्रुप ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, क्या उसमें कोई एंटीबॉडी होती है? नहीं होती। ए बी ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी उसमें नहीं होती। अब आपको होता है ब्लड, ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ध्यान रखना, कितना? 55% ऑफ क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। अब बात करें कि भैया कौन ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर की जब बात करते हैं,
ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है वो है ओ। द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कार्पल्स, है ना, उनका मेन काम क्या है भैया? वो करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो हमारे दुश्मनों से लड़ते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती है। बोन्स की बात करते हैं, है ना, जब ब्लड का कहां रिलेशन देखने को मिलता है? देखो बोन मैरो, देखो जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, जैसे हमारी फीमर है, ठीक है, फीमर क्या है? एक लॉन्ग बोन है, ये वाली जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं। ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड होता है, देखो बच्चों में तो बहुत सारी पूरी बॉडी से होता है ना, हर बोन से होता है, लेकिन जैसे हम एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, बोन मैरो में ब्लड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलता है। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड ग्रुप 7.4। 7.4 का मतलब है स्लाइटली एल्कलीन, थोड़ा क्षारीय, बेसिक नेचर का होता है ना, बेस नेचर का होता है। क्यों एल्कलीन नेचर का होता है? क्योंकि हल्का सा ये 7 से ज्यादा है, 7.4, और 7 से 14 तक क्या होता है? बेस होता है, इसलिए ऐसा होता है। द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स आर ब्लड। ब्लड में कौन सी सेल्स मोस्ट अबेंडेंट होती है? ऑरिथ्रोसाइट्स, है ना, ऑरिथ्रोसाइट्स होती है, आरबीसी सेल्स होती है। द एलिमेंट फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तभी तो कहते हैं कि हम जब हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना कि भैया ब्लड कम हो गया है, तो भैया पालक खाइए, स्पिनच खाइए। आयरन से रिलेटेड बहुत सारे आयरन के टैबलेट्स के बारे में भी सजेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तब क्या हुआ? ताकि हमारी बॉडी में आयरन बढ़े, तो हमारा हीमोग्लोबिन एचबी ज्यादा आ जाएगा। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कहीं कट गया, उस पार्ट में थोड़ी देर में ब्लड अपने आप रुक जाता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के कारण। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, किसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, किसके कारण नहीं बनता है? एन एवरेज दे आर 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, है ना, पर मीटर मिलीमीटर क्यूब्स ऑफ द ब्लड। 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी सेल्स होती है। ब्लड इज द रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द जॉइंट बोन दैट कैन बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक वो जो जॉइंट्स, बोन्स के वो जॉइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, इनको हिंज जॉइंट बोलते हैं। कौन से जॉइंट्स बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे टर्सल बोन्स, टर्सल बोन्स कहाँ होती है? अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पेड क्लासेस में पूरा स्केलेटन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया था। टर्सल बोन्स हमारी लेग्स में होती है, हमारे पैरों में टर्सल बोन्स होती हैं। बहुत पूछते हैं, लोकेशंस बहुत पूछते हैं, है ना, स्केलेटन सिस्टम के बारे में। और ये थोड़ा ठीक लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे में क्वेश्चन पे फंस जाते हैं स्टूडेंट। द फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यूज दैट अटैच बोन्स टू बोन, बोन्स को बोन से अटैच करता है कौन है? लिगामेंट। Based on functional classification, the number of joints time in human body, human body में कितने टाइप्स के joints हमें देखने को मिलते हैं? 3 टाइप्स के joints हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू ए बोन्स, ए बोन्स को मसल के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो है टेंडन। तो लिगामेंट और टेंडन की बात करते हैं, दोनों बिल्कुल यहां करना है, बिल्कुल गलती ना हो। कोई पूछे हमें हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन्स कौन सी है, तो फीमर होती है, जांग की। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है हमारी कान में, ईयर्स में। हमारे कान में 3 तरह की होती है ना, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो टोटल होती है 6। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, हमारी जो फेस है, इस फेस पे कितनी बोन्स होती हैं? तो वो होती है फेशियल बोन्स 14। बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का, ठीक है, अगर बात करें स्किन होगा तो इसमें आप स्किन को आंसर करना। अगर मैं बात करूं सबसे आउटर लेयर स्किन की क्या है? एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। चलिए, हाथ में, ह्यूमन हैंड्स में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 27 बोन्स होती हैं। कितनी होती है? 27 बोन्स हमें देखने को
मिलती है। अगला क्वेश्चन, इट वॉज फर्स्ट बी वाइटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। देखो बी वाइटामिन जो पहली बार डिस्कवर किया गया कौन सा था? थायमिन। थायमिन विटामिन की डिफिशियंसी जो एक्सेसिव ब्लडिंग कर देती है ना, जो वुंड्स होते हैं उनमें एक्सेसिव ब्लड होने लगता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से? विटामिन के। अगर मैं बात करूं विटामिन इज नोन एज नियासिन। नियासिन कौन सा विटामिन होता है? B3। नियासिन कौन सा विटामिन को बोलते हैं? B3 को बोलते हैं। एनर्जी, अब 1 ग्राम फैट से जो एनर्जी मिलेगी कितनी मिलेगी पता है आपको? 9 कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी 1 ग्राम फैट से। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी की फॉर्म में हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। वाटर सोलेबल विटामिन है ना, वाटर सोलेबल जो हमारे फूड, लीवर, मिल्क, एग, फिश है ना, ब्लड, नर्व, इन सबको सेल्स को हेल्थी रखता है, वो कौन सा है? वो है आपका B12। B12 विटामिन एंड मिनरल्स आर हेल्प फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या जरूरत है? हम कहते हैं ना भाई हमारी बॉडी में विटामिन क्यों जरूरत है, मिनरल्स की क्यों जरूरत है, नहीं होगी तो क्या होगा? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी में है ना, उनके लिए हेल्पफुल होती है। कौन? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन डी सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी। तो विटामिन के कहां से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। जो सन की लाइट आती है वहीं से हमें विटामिन डी का बेस्ट सोर्स बोलते हैं, लेकिन सुबह वाली, अर्ली मॉर्निंग वाली, वरना बाद में क्या होगा? अगर आप बाद में लेने की कोशिश करोगे तो यूवी रेज आएगी और स्किन कैंसर जैसी डिजीज आ जाएंगी। इट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पूछा किस फ्रूट में? तो गवावा में मान लीजिए, या मैं कहूं विटामिन सी की बात कर रहे हैं, जितने भी सॉर फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं जितने भी, उन सब में विटामिन सी होता है। द डिजीज कोज बाई लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो वो है रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ विटामिन के और क्वेश्चंस भी देखते हैं। विटामिन प्रेजेंट इन मिल्क, विटामिन ए, सी एंड डी इसमें होता है, लेकिन ध्यान रखना एब्सेंट जो होता है ना वो विटामिन सी होता है। इसीलिए इसीलिए जो मिल्क होता है, मिल्क उसको कंप्लीट फूड नहीं मानते। कंप्लीट फूड क्यों नहीं मानते? कि दूध पीने से सिर्फ काम चल जाएगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता, इसीलिए। द डिफिशियंसी कॉज डिले इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में डिले हो रहा है, उसका कारण क्या है? डिफिशियंसी है विटामिन के, अभी बताया था। द डिफिशियंसी कॉज ब्लड नाइट ब्लाइंडनेस। ये रतौंधी रोग, विटामिन ए, गाजर खाइए है ना, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। द विटामिन ऑल्सो नोज रेटिनॉल, रेटिनॉल है विटामिन ए। द इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स वन शुड बी टेक ग्लूकोज। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स को जो ग्लूकोज पीते हैं हम जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी के लिए, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ हो जाता है? हमारे माउथ में हो जाता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी में हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। कोबालेमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। B12 का जो साइंटिफिक नेम है ना, कोबालेमिन, वो क्या है? विटामिन B12। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी वो है रिकेट्स डिजीज। कौन सा है? रिकेट्स जिसको बोलते हैं। रिकेट्स डिजीज के कारण विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण हो जाता है, ठीक है। आपको पता है इसका सोर्स भी बता दिया, सनलाइट इसका बेस्ट सोर्स होता है। सनलाइट, वैसे मिल्क दूध दूध पियोगे तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सनलाइट एक नेचुरल सोर्स की बात करते हैं। द ऑर्गन दैट गेट मेजोरिटी अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी, कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? हमारी बोन्स में होता ही है ये, बोन्स, ठीक है। द मोस्ट अबेंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट्स में विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस से बचने के लिए विटामिन ए की जरूरत है, कैरेट्स में वही होता है। द विटामिन दैट हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो के, विटामिन के बहुत करता है। अब कुछ डिजीज के बारे में देखते हैं, कुछ डिजीज के बारे में। काला आजार डिजीज, आपको पता है काला आजार जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ डिजीज है। कौन सा डिजीज है? प्रोटोजोआ डिजीज होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज आपको पता है, वायरस से रिलेटेड, फंगई से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड, प्रोटोजोआ से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिजीज का आता है एग्जाम में। तो डिजीज इज कॉज है ना, इज बैक्टीरिया है ना,
डिफ्थीरिया कैसी डिजीज है? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ध्यान रखना, बहुत फोकस से था। वाटर की डिफिशियंसी होगी आपकी बॉडी में, हम कहते हैं ना पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो गया है ना, हम कहते हैं पानी, गर्मियों में पानी पीना चाहिए कंटिन्यू, वरना क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का, लिक्विड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए गर्मियों में। जीका वायरस, जीका वायरस अब नाम ही लिख रहा है, यानी वायरस डिजीज है। जीका वायरस है जो कि जीका फॉरेस्ट में मिला था, जो कि युगांडा में, उसी के नाम पर इसको रखा गया है ना। यूवेट्री डिजीज अफेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आईज को अफेक्ट करती है हमारी, है ना। थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर, एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है क्या? थैलेसीमिया क्या है? एक तरह की हेरिडिटरी डिजीज है जो हमारे ब्लड के डिसऑर्डर के कारण होती है। द डिजीज इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, है ना, फीमेल मॉस्किटो के कारण होती है, आपको पता है ना, फीमेल एडिस मॉस्किटो। मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है ये। मॉस्किटो कैरी टू मलेरिया पैरासाइट, फीमेल, है ना, एनाफिलीज मॉस्किटो, पता है ना आपको? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत, और बहुत सारे डिजीज के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी इज द डिजीज ऑफ बैक्टीरियम, तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसी के नाम पर रखा गया, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। पैरासोमिनिया, पैरासोमनिया क्या है? इसको हम स्लीप वॉकिंग भी बोलते हैं, नींद में चलना। स्लीप वॉकिंग क्या है? एक तरह की डिजीज है। पैरासोमनिया को हम लोग जानते हैं स्लीप वॉकिंग में, नींद में चलने वाले। इन कंडीशन इज द आईज ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं। उस कंडीशन में क्या है? ग्लूकोमा, आईज डिजीज है, ध्यान रखना, किससे रिलेटेड है? आई रिलेटेड डिजीज होती है। ग्लोइटर, ग्लोइटर क्या है? गलगंड रोग, जो थायराइड ग्लैंड में होता है ना, डिजीज होता है थायराइड ग्लैंड, ग्लोइटर डिजीज। आयोडीन की कमी से हो जाती है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स की जब बात करते हैं, सिंड्रोम्स वर्ड जहां भी ज्यादातर यूज करते हैं वहां जेनेटिक डिजीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वहां हम लोग बात करते हैं जेनेटिक डिजीज के बारे में। अब आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स एक वायरस डिजीज है, और एड्स का जो डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट यूज में होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। विल्स डिजीज अफेक्ट हमारी बॉडी में किस पार्ट को अफेक्ट करती है? विल्स डिजीज तो वो करती है किडनी को। किसको करती है? किडनी को अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हमारे लीवर ऑर्गन को डैमेज करता है, लीवर को। हेपेटाइटिस एक तरह की वायरस डिजीज है, ये भी बहुत बार पूछते हैं। रिंग वॉर्म, है ना, रिंग वॉर्म, जितने भी वॉर्म होता है एक तरह ये फंगाई डिजीज होते हैं, ठीक है। सार्स, सर, है ना, सार्स, सार्स क्या है? एक तरह की वायरस डिजीज है, बहुत बार पूछते हैं सार्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि ये कौन सी डिजीज है। डिजीज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से कौन सा? ग्लोइटर डिजीज हो जाता है, गनगल रोग हो जाएगा आपको, है ना, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, चलिए। अब देखो कुछ स्पेशल वन लाइनर्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, है ना, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में किसने डिस्कवर किया? तो वो थे एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने डिस्कस किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कब? 1796 में। कब किया था? 1796, 1796 में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन है, दुनिया की पहली वैक्सीन को भी हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बोलते हैं। एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे पूरी बॉडी में डॉट डॉट हो जाते हैं, बचपन में बहुत लोगों को होता है, ठीक है। वायरोला वायरस के बारे में पूछे तो वायरोला वायरस क्या है? डिजीज कौन सी हो जाती है? स्मॉल पॉक्स हो जाता है। वेरिसोला वायरस, इसको चिकन फॉक्स हो जाता है। और रेहाइनो वायरस उसको कॉमन कोल्ड के कारण होते हैं। यानी कुछ वायरस से रिलेटेड और क्या क्या एग्जाम में पूछते हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम में बताया गया है।
द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? तो वो है पुणे में। ये 2 बार पूछा गया है और इसमें बहुत हैदराबाद ऑप्शन में होता है, 99% वहीं क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जैसे क्विक सिल्वर की बात करते हैं। क्विक सिल्वर क्या है? क्विक सिल्वर का दूसरा नाम होता है मरकरी। मरकरी ही दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर। बिल्कुल सही है। अब आपको पता है नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ को हीट करते हैं, साथ में अगर मिला दे उसमें थोड़ा सल्फर, तो वल्कनाइज्ड रबड़ बन जाता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड कहाँ काम में आता है? थोड़ी दिन पहले चाइना ने यूज किया था उधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। क्यों? आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए। अभी दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए थोड़ी कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर यूज है तो महंगा होगा। सिल्वर आयोडाइड का यूज आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। दिल्ली में भी थोड़े दिन पहले, अब तो टाइम हो गया, 8-10 महीने हो गए होंगे, जब हुई थी, क्योंकि वहां बहुत गर्मी हो गई थी, बारिश की जरूरत थी, इसलिए हीट आर्टिफिशियल रेन से बारिश करवाई गई थी। लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट जो है, ठीक है, जो यूनिवर्स में, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट की दो मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये आपको पता है सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इनका कॉमनली यूज देखने को मिलता है। जब भी आप सिलिकॉन की बात करेंगे, जबकि आप जर्मेनियम की बात करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इनको यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। चाइना में बहुत बड़ा इसका व्यापार है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जनरली यूज होता है वोटिंग इंक में। जो वोट करके आप ऐसे दिखाते हो अंगुली, ये वही अंगुली में जो इंक होती है, वोटिंग इंक में कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है। और पहली बार इंडिया में 1962 में मैसूर में इसका यूज हुआ था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को की लोवेस्ट डेंसिटी होती है और ओस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट है ना? कोई पूछे कि लोवेस्ट डेंसिटी एलिमेंट और हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट, तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हम आगे बहुत सारे करेंगे, अभी तो कम से कम 150 के आसपास और हमारे हैं। लेकिन एक रिकॉल अगर मैं आपको देना चाहूं कि हमने अभी के सेशन में रिकॉल करना बहुत जरूरी है, 2 मिनट में सारे रिकॉल कर देंगे। माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई। Embryology, the study of dreams. Gerontology, the study of older adults. Study of cells, cytology. Study of classification of organism, taxonomy. Study of insects, entomology. Study of science related to study of birds, ornithology. वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस डेवलप होता है, यूकैरियोटिक्स। वो सेल्स जिनमें राइबोसोम का काम है प्रोटीन फैक्ट्री का काम करना। एवी लिवेनहॉग ने लिविंग सेल्स के बारे में बात की थी, ठीक है, 1674 में। सेल जो होती है मेम्ब्रेन, वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। अगर मैं बात करूं प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो वो करता है राइबोसोम्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट हुक को क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल के बारे में पहले बात की थी। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच एग। और वो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बात की, स्लाइडेन एंड श्वान। हम इन दोनों कोर्सेज के बारे में बात कर चुके थे। टिश्यूज की जब बात करते हैं, बोन्स जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, उसमें कैल्शियम रिच होता है, साथ में होता है कोलेजन प्रोटीन। स्केलेटन मसल जो होती है अटैच होती है स्केलेटन के साथ बाई टेंडन के साथ। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम और फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्लोएम। दोनों के बारे में बात की थी। वो सेल्स जहां प्लांट के ग्रोविंग पार्ट्स में होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स होती है ना, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं होते, है ना, एंटीबॉडी नहीं होते, एबी ब्लड ग्रुप। जो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है एबी। मेन पर्पज जो डब्ल्यूबीसी का है वो है इन्फेक्शन से कॉम्बैट करना, लड़ाई करना। बोन्स में जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो बनता है, लॉन्ग बोन्स में बनता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। हमारे ब्लड में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है वो होती है एरिथ्रोलॉजी, है ना, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको। साथ में जो हीमोग्लोबिन है ना, रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में जो एलिमेंट होता है वो होता है आयरन।
हमारे जो क्लोटिंग बनती है ब्लड में, जो कट जाता है, रुक जाता है, वो है प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं 5 से 5.5 मिलियन सेल्स होती है। वो जॉइंट्स जो एक डायरेक्शन में होते हैं उनको हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। टर्सल बोन्स हमारे लेग में होती है, हमारे हैंड्स में टोटल 27 होती है, हमारे फेस में 14 सेल्स वो होती हैं, बोन्स होती हैं, है ना। जो बोन्स को बोन से अटैच करता है लिगामेंट है, जो मसल्स को बोन से अलग अटैच करता है वो टेंडन है। अगर मैं बात करूं, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। स्किन की 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। अगर मैं बात करूं विटामिन बी, सबसे पहले विटामिन बी को डिस्कवर किया गया था थाइमिन 1897 में। विटामिन, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, सही से ज्यादा एक्सेस ब्लड बहता है, विटामिन के। विटामिन जिसको नियासिन बोलते हैं वो है विटामिन सी। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कौन सा विटामिन को हम वो नहीं मानते हैं कंप्लीट फूड, विटामिन सी के कारण। क्यों? दूध में सब कुछ होता है, विटामिन सी नहीं होता है, इसके कारण इसलिए नहीं मानते। हमारी बोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन डी, और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। और विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स डिजीज। अब विटामिन मिनरल्स की जरूरत क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए इसकी जरूरत होती है। बात कर लिए विटामिन के की। नाइट ब्लाइंडनेस, गाजर खाइए, जरूरी है क्योंकि ये विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जानते हैं। हमें क्या खाना चाहिए ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए? ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज, क्रिकेटर्स जितने भी स्प्रिंटर्स होते हैं, भागने वाले, दौड़क धावक, सब क्या करते हैं? सब ग्लूकोज पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, उसमें होते हैं ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। कोबालेमाइन विटामिन B12 को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स डिजीज। रिकेट डिजीज यानी बोन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ डिजीज के बारे में बात करते हैं। कालाजार डिजीज, कालाजार डिजीज प्रोटोजोआ डिजीज है। बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। वाटर डिफिशियंसी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है। अब जीका, जीका एक फॉरेस्ट है युगांडा में, तो जीका वायरस वहीं से आया था, तो उसी की उसका नाम रखा गया वहां पर। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, एक हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है। और मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होता है। मलेरिया एक तरह से प्रोटोजोआ डिजीज होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होती है, ठीक है। साथ में बात करते हैं लेप्रेसी। लेप्रेसी एक बैक्टीरियम डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण होती है, ठीक है। पैरासोमनिया, पैरासोमनिया क्या है? नींद में चलना, ठीक है। स्लिप वॉकिंग जिसको बोलते हैं। आईज जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं, वो है ग्लूकोमा। हम बोलते हैं ना ग्लूकोमा हो गया, आंख में सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है। ग्लोटर डिजीज क्या है? ग्लोटर होती है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। ग्लोटर डिजीज हो जाती है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से डिजीज होता है। अगर मैं बात करूं डाउन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से जब बात करते हैं जेनेटिकल डिजीज की बात करें। अब एड्स एक वायरल डिजीज है, वायरस होने वाली डिजीज है, और उसकी टेस्टिंग के लिए डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट करते हैं। विल्स डिजीज, विल्स हमारी किडनी को इफेक्ट करते हैं, और हेपेटाइटिस हमारे लीवर को। किडनी हमारे विल्स डिजीज हमारे किडनी को इफेक्ट करती है, हेपेटाइटिस हमारे लीवर को करता है। और हेपेटाइटिस एक तरह की वायरस डिजीज है। कैसी डिजीज है? एक तरह की वायरस डिजीज है। रिंग वॉर्म, जितने भी वॉर्म वाली डिजीज है ये सब फंगाई डिजीज है ना। और सार्स, सार्स एक वायरस है। अगर हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में, तो भैया इन्होंने स्मॉल फॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था। पहली वैक्सीन डिस्कवर करने वाले यही थे 1796 में, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर इन्हीं को बोलते हैं। और एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। 3 तरह के वायरस एग्जाम पूछते हैं, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस है, रियानो वायरस। वेरियोला वायरस जिसको बोलते हैं हम स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला वायरस जिसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स, रेनो वायरस नहीं कॉमन कोल्ड, जल्दी से जो में खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात करते हैं, पुणे में सिचुएटेड है, हैदराबाद नहीं करके आना है। क्विक सिल्वर यानी मरकरी की बात कर रहे हैं। नेचुरल रबड़ को जब आप सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस होती है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का मतलब आर्टिफिशियल रेन करवाना है। सबसे लाइटेस्ट मेटल की बात करते हैं तो सबसे लाइटेस्ट है हाइड्रोजन। जर्मेनियम और सिलिकॉन का नाम लोगे ना तब एक बात दिमाग में आएगी, सेमीकंडक्टर्स के रूप में होता है। सिल्वर नाइट्रेट बहुत बार पूछते हैं, क्यों? वाटर जो इंक होती है उसमें इसका यूज होता है। इंडिया में 1962 में मैसूर में इसको पहली बार यूज किया गया था। सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किस एलिमेंट की होती है? वो होती है हाइड्रोजन की। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? वो होती है ओस्मियम की।
which catalyst is used for synthesis of सल्फ्यूरिक एसिड और बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कौन सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, है ना, ध्यान रखना। ये कई बार ये प्रोसेस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या होगा? प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम इज द राइट ऑप्शन। अब आपको पता है N2O और NO2, उसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो जो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O। ध्यान रखना, NO2 मत करना कभी भी, ये गलत हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत जल्दीबाजी में भी हम कई बार क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म पॉइजनियस गैस। तो कौन सी गैस? फोस्जीन। फोस्जीन क्या है? एक पॉइजनियस गैस, ध्यान रखना। और जो क्लोरोफॉर्म होता है सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या बनाता है? फोस्जीन गैस बनाता है, जिसको सूंघने में क्या हो जाती है? बेहोशी आने लगती है। अब व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड तो आपको पता है जो खरीदते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, थोड़ा महंगा होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ये जनरली जो व्हाइट गोल्ड है वो येलो गोल्ड के कंपैरिजन में महंगा होता है, ठीक है, जिसको प्लेटिनम बोलते हैं। हम कहते हैं ना प्लेटिनम की ज्वेलरी। विच मटेरियल इज यूज इन मेकिंग सेफ्टी मैचेस? देखो सेफ्टी मैचेस की बात करते हैं तो वहां दो तरह के, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसमें रेड फॉस्फोरस यूज होता है, तो ध्यान रखना। रेड फॉस्फोरस, रेड याद रखना, फिर आपको गलती नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर गलती नहीं होगी। ये जो नेल पेंट रिमूवल होता है, पता है ना, नेल पेंट रिमूवर, ये क्या होता है? एसीटोन। नए नए डिजाइन बनाने होते हैं ना, आज ये वाले डिजाइन, फिर 2-3 दिन बाद फिर कोई नेल पेंट में, है ना, लड़कियों को होता है। बहुत आजकल नेल पेंट में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी आने लगी है, अलग अलग स्टाइल, पहले के कंपैरिजन में नई नई चीजें आ गई हैं, है ना। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज? अब ऑरेंज खट्टा फ्रूट है तो सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। ध्यान रखना, हमने एक तो जो नेल पेंट है वो रिमूवर की बात की है, एक मैंने कल, ध्यान रखना, एक चीज अभी और बताई थी आपको कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट वोटिंग इंक है, ठीक है, क्या है? वोटिंग इंक है। अगर हम बात करें कौन सा फ्यूल क्या है हमारे एनवायरनमेंट को सबसे कम पोल्यूटेड करता है, सबसे कम पोल्यूटेड, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। बहुत 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 सही, पोल्यूशन फ्री गैस है, पोल्यूशन फ्री गैस है। और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर का फ्यूल भी बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, इसमें कलर, इस गैस का कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ये फ्लेमेबल गैस होती है, जलती है, ठीक है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ध्यान रखना, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बस ध्यान रखना इतनी सी बात, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है इसके न्यूक्लियस में, और इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, एक इसमें नीचे वाले में, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ड्यूटेरियम का यूज कहां करते हैं? ड्यूटेरियम यानी हैवी वाटर, D2O, ड्यूटेरियम यानी D2O, ड्यूटेरियम होरी हैवी वाटर, और इसका यूज कहां करते हैं? रिएक्टर में। जो केमिकल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें इसका यूज होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉडरेटर के फॉर्म में इनका यूज होता है। किसके फॉर्म में? मॉडरेटर के फॉर्म में इनका यूज देखने को मिलता है। हो गई खास बात। ट्रिटियम जो थर्ड आइसोटोप है वो एक तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। बहुत बार तीनों तरह के क्वेश्चंस में बनते हैं। अगला, न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो क्या है? हीलियम। और आपको कोई पूछे कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, तो हाइड्रोजन होता है। लेकिन सन में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में।
जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल। देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब बहुत सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक। कौन सा एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है? तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज द राइट ऑप्शन। जैसे आपको बी ने काट दिया है ना, बी स्टिंग, उसमें कौन सा एसिड होता है ना? मेथेनोइक एसिड। इसी की वजह से हमें क्या लगती है? जलन महसूस होती है ना। बी स्टिंग हो जाता है जब बी काट लेती है हमें, तो क्या हो जाता है? उसके डंक मारने से हमें जलन महसूस होती है तुरंत, है ना, हमें इचिंग होने लगती है। उसका रीजन क्या है? मेथेनोइक एसिड। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ये वर्ड जो दिया था वो किसके द्वारा किया गया था? बर्जिलियस के द्वारा। ध्यान रखना वन लाइनर में क्या होता है कि जैसे हमारे एमसीक्यूज हैं या जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनमें हमें इसका फायदा वन लाइनर में ज्यादा होता है। फैक्ट वाले डायरेक्ट जो अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें फायदा होता है। एक तो आपको डायरेक्ट आंसर देखने को मिलता है, तो आपको जो कंफ्यूजन होता है ना कि इसका आंसर, जब आप सिर्फ आंसर देखते हो ना, सिर्फ आंसर देखते हो, तब आपको ये रहता है कि अच्छा ये है, फिर कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा आंसर होगा। अगर एग्जाम में जैसे ऑप्शन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने सीधा आंसर पढ़ा है, तो सिर्फ आपको आंसर याद आएगा कि अच्छा ये। ठीक है। ए पॉलीमर सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट। पैराशूट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर्स? तो विस्कोस। व्हाट इज द यूज टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस? गिलेटिन, है ना। अब देखिए बहुत सारे और क्वेश्चन भी हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, लेड नहीं होता। कौन सी ऐसी गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है, भरी जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है? ऑर्गन। कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं। लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस थी। लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर होता है 3। एसिड रेन इज ड्यू एयर पॉल्यूशन बाई नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन क्या होती है? पहली बारिश होती है, फर्स्ट रेन जो होती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट जो एसिड होते हैं वो बारिश का नीचे आ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है। ओजोन गैस की बात करते हैं तो ओजोन एक डायमैग्नेटिक गैस है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओजोन, ओजोन है O3, जो क्या करता है? हमें अर्थ से, जो सन से आने वाली यूवी रेज होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, पेट्रोलियम कौन सी रॉक्स में प्रेजेंट होता है, कहां से मिलता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, तीन टाइप्स की रॉक्स होती है आपको पता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का मतलब क्या है? ये ग्रुप 18 की मेंबर है, ग्रुप 18 की मेंबर होती हैं, ग्रुप 18 की मेंबर होती हैं, और ये अपने ऑक्टेट लॉ को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट लॉ को फॉलो करते हैं। इनके जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि किसी रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। जीरो वैलेंसी ग्रुप भी इनको बोलते हैं। ठीक है। तो जितनी भी नोबल केसेस हैं वो कलरलेस या ओडोरलेस होती हैं। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है जो पाया जाता है 46.6%। द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण मेटल में लस्टर होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो अपने ऑर्बिट से क्या करता है? बाहर आ जाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। कार्बन अकर इन द नेचर इन द फॉर्म, प्यूरेस्ट फॉर्म। तो प्यूरेस्ट फॉर्म में जो कार्बन होता है वो होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है ना, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, है ना, कैडमियम रोड के द्वारा। कैडमियम रोड क्या करती है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उन न्यूक्लियर रिएक्टर में उस चेन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, कम या ज्यादा। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस। ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ह्यूमंस बॉडी में डिटेक्ट किया गया? वो है पोटेशियम 40। पोटेशियम 40, पोटेशियम का एक आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? तो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब नई तकनीकी के डेवलपमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजर होते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय जॉन रिफाइनिंग। देखो अर्थ क्रस्ट पे मेटल जो सबसे ज्यादा होता है, मेटल अभी पूछा था कंप्लीट, है ना, एलिमेंट की बात की थी तो ऑक्सीजन था। कोई पूछे अर्थ क्रस्ट में मेटल कौन सा, जो वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। आपने बैलून्स देखे होंगे, बैलून में जो गैस भरी होती है जो उड़ जाते हैं हवा में, हल्का ना, हीलियम। क्यों? हीलियम लाइटेस्ट गैस है, लाइट गैस होती है, तो जो बैलून्स होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, तो हाइड्रोजन। एसिड क्या होते हैं? एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके, एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और H प्लस आयन देते हैं। एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं और OH आयन देते हैं बेस। और एसिड प्लस बेस मिल जाए, अगर एसिड प्लस बेस मिल जाए तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस H2O देते हैं, सॉल्ट प्लस H2O देते हैं। हो गया? चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जिंक फॉस्फाइड यूज। देखो फॉस्फाइड की बात करें तो रेड पॉइजन, चूहे को मारने वाली दवाई है। फ्यूज वायर देखा है? फ्यूज वायर घरों में होता है। फ्यूज वायर बहुत पूछते हैं किसका बना होता है? मेड अप ऑफ लेड एंड टिन, लेड और टिन का बना होता है। ध्यान रखना, फ्यूज वायर किसका? लेड और टिन का बना होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रोट आयरन। अगर आप आयरन की प्यूरेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो रोट आयरन क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म है किसकी? आयरन की। रेडियम को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? वो पिच ब्लेड से करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियम को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो है पिच ब्लेड। विच एजेंट इज एज सीड इन आर्टिफिशियल रेन? तो सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन महंगी होती है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, सिल्वर आयोडाइड, है ना। तो आर्टिफिशियल रेन। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे होता है? एल्कलाइन होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन। देखो ध्यान रखना, क्वालिटी, जब लोहे को जंग लग जाएगी ना तो क्वालिटी तो हो जाएगी डाउन। क्या हो जाएगी? क्वालिटी तो हो जाएगी डाउन, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन में, देखो ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डाइजेशन नहीं करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो कौन सा होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl। कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर टीयर्स फ्रॉम फ्रेशली कट अनियन? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, जब हम प्याज को काटते हैं, फ्रेशली अनियन को कट करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका मेन रीजन यही होता है। एसिड जो प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, गोल्ड और सिल्वर का प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। एसिड जो यूज होता है लेड, जो एक्यूमुलेटर बैटरीज होती हैं उनमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। H2SO4। एसिड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहां हम एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके करते हैं, और लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके करते हैं, पीएच स्केल के साथ करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर जो टर्न हो जाता है ना रेड, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, और उल्टा हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब हो जाता है, जब वो बेस के कनेक्शन में आता है। ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.4। अब पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, जो एसिडिक सब्सटेंस है वो 7 से पहले कम होता है, क्योंकि 0 से होता है 7 और 7 से होता है 14। 0 से 7 का नेचर है एसिड नेचर का होता है, ये बेस नेचर का होता है, और जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। लिक्विड विद द हाईएस्ट पीएच वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, यानी न्यूट्रल होती है, तो प्योर वाटर की किसकी होती है, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। लिटमस पेपर जो है ना, लिटमस पेपर टर्न हो जाता है ब्लू जब वो क्या होता है, सोप वाटर, सोप का मतलब क्या है, बेस नेचर का है, सोप वाटर के कनेक्शन में आता है तो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है, मेटल ऑक्साइड्स, जब हम थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ा था आपने, सोच के देखिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि ऑक्साइड्स ऑफ, किसके ऑक्साइड्स की बात की थी मैंने, बताओ किसके ऑक्साइड की बात की थी। अगर मैंने ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की बात की थी, है ना, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, पता ना। अभी थोड़ी पहले एल्कलीन बताया था, एल्कलीन कौन होते हैं, एल्कलीन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एल्कलीन्स होते हैं, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप यानी ग्रुप 18 की बात करें, यानी हम नोबल ग्रुप की बात करें, आ गया ना घूम फिर के क्वेश्चन, वही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। हाइड्रोजन, है ना, मैचेस प्रॉपर्टीज विद द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल 1 एंड ग्रुप नंबर 17। हाइड्रोजन क्या है, एक नोटोरियस एलिमेंट है, नोटोरियस एलिमेंट है, नटखट एलिमेंट है, कभी कभी ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है। Yet John Alexander Newland proposed law of octaves कब किया था, 1865 में। Lanthanoids are generally called rare earth elements, बहुत एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट लैंथेनोइड्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट इन पीरियोडिक टेबल, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। अब जो लैंथेनोइड्स होते हैं उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 15। कितने होते हैं, 15। लोकेशन ऑफ नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल, तो लेफ्ट साइड में होती है, और जो सोडियम है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड होता है।
ध्यान रखना, नॉन मेटल की जब बात करते हैं तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में होते हैं राइट साइड। लॉ ऑफ थ्रेड्स, डोबराइनर दिया था लॉ ऑफ थ्रेड्स, यानी तीन तीन पेयर्स के दिए थे, और उन्होंने बताया था कि पहले और दूसरे का जो एटॉमिक मास है वो उनका एवरेज क्या होगा, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास के इक्वल होगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट विद द हाईएस्ट एटॉमिक मास, तो ऑग्निशन, ऑग्निशन क्या है, एक हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है। अगर वो बोले हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो टंगस्टन है, ठीक है। एलिमेंट क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो है यूरेनियम। एलिमेंट दैट इज लिक्विड एज रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मरकरी। ध्यान रखना, यहां तीन चार क्वेश्चन समझ में आए आपको, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट एटॉमिक मास, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद आता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी, मरकरी। एलिमेंट जो थायराइड हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो है आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। एलिमेंट दैट इज बेस्ड फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड लाइफ, तो वो है कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट विद हाईएस्ट डेंसिटी, तो भैया ऑस्मियम, ऑस्मियम, अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो ऑस्मियम इज द राइट ऑप्शन। एलिमेंट यूज इन हाईएस्ट इंटेंसिटी लैंप एंड xenon फ्लैश ट्यूब, तो वो है xenon। एलिमेंट दैट इज लाइटेस्ट मटेरियल, तो लिथियम, मेटल की बात कर रहे हैं। जैसे हैवी वाटर की बात कर रहे हैं तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया D2O, क्या हो गया, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब बोले कोई हाइड्रोजन की डिस्कवरी के बारे में बात करिए, तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की डिस्कवरी के बारे में बात की। ओ जॉन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, तो वो है 3, O3 ऐसे लिखते हैं हम लोग। गैस यूज्ड एज, है ना, एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी, है ना, एनेस्थीसिया के फॉर्म में किसका यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। गैस एज लाफिंग गैस, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इनर्ट गैस जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है तो वो है रेडॉन। रेडॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है जिसका यूज किसमें करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको ड्राई ऑक्साइड, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्कवरी ऑफ फुलरेन, तो रिचर्ड स्मिली, है ना, फुलरेन की डिस्कवरी किसने की थी, रिचर्ड स्माइली ने की थी। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaHCO3। अगर बोले वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट, कैल, अगर बोले बेकिंग सोडा HNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और बेकिंग सोडा NaHCO3। क्विक लाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जो फ्रूट्स होते हैं आर्टिफिशियली रिपन फ्रूट्स, तो वो है कैल्शियम कार्बाइड, उन्हीं से पकाया जाता है। मैंगो वगैरह जो होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनको कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। नेचुरली पेड़ से पककर फल नहीं आते हैं, है ना। आप सोचते हो कि जो मैंगो हमें मिलता है, जो बनाना हमें मिलता है, वो ट्रीज पे, पेड़ पर पककर आते होंगे, नहीं नहीं, वो यहाँ फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में आकर पकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही नहीं है, एक तरह का पॉइजन है। सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड इज ऑल्सो नोन एज जिप्सम, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम के फॉर्म में जानते हैं। लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, limestone is mainly composed of कैल्शियम कार्बोनेट, किस फॉर्म में जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में जानते हैं।
मोस्ट डक्टाइल मेटल, अगर डक्टाइल मेटल की बात करें तो गोल्ड। गोल्ड क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम वायर से 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तभी तो गोल्ड के अंदर 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम में बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बन जाती है, क्योंकि बहुत पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है ना, बहुत पतले वायर में कन्वर्ट हो जाता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, अब कोई कहे गोल्ड हमेशा 22 कैरेट में खरीदना चाहिए ज्वेलरी में, और प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट में, ठीक है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती कभी भी, इसलिए 22 कैरेट में ही खरीदा जाता है। गोल्ड का सिंबल क्या है? एयू से रिप्रेजेंट करता है, और एजी को सिल्वर से। ये सारे नोबल मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, मेल या फीमेल्स को गोल्ड ने क्या किया हो? रिएक्ट किया हो। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अनोदर नेम फॉर सॉल्ट पीटर, तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? दूसरा नाम है सॉल्ट पीटर का, नाइट्रेट, ठीक है। अनदर नेम ऑफ सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्ट पीटर KNO3, सॉल्ट पीटर क्या होता है? KNO3, और पोटेशियम परमैंगनेट जो वाटर में डाला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, KMnO4। द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज K। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे। हमने कोई क्लाइम का फॉर्मूला देखा, रिपिन फ्रूट्स के बारे में बात की, सिलेक्ट क्लाइम के बारे में बात की, कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड के बारे में यानी जिप्सम के बारे में हमने बात की, लाइमस्टोन के बारे में हमने देखा, बहुत सारे। अब कुछ हमने देखते हैं। देखो, एन इंपोर्टेंट मेटल विच इज यूज आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज, क्या होगा? क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। वो इंपॉर्टेंट मेटल बताइए जिसका यूज एसएस, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, वो है क्रोमियम। कौन सी गैस, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, आपने मैग्नीशियम देखा है, मैग्नीशियम किस में देखने को मिलता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल पिगमेंट में देखने को मिलता है मैग्नीशियम। हरा पैराफिन, पैराफिन जो वैक्स होती है वो एक तरह का है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। शोल्डर्स इन एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, शोल्डर क्या है? एक एलॉय होता है, किस किस का? टिन और लेड का एलॉय होता है, ठीक है। एलम इज यूज एज, एलम का यूज करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में। किस में करते हैं? वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। पेपर, पेपर अब बात करते हैं। जैसे पेपर जो होता है, पेपर एक तरह से केमिकली, पेपर को क्या है, केमिस्ट्री में क्या होता है? पेपर, पेपर होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज। जैसे हम कहें कि जैसे इम्प्यूरिटी परसेंट होती है किसी भी और में, किसी भी एस्क में, वो क्या है? गेंग्यू। अब मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर, है फ्यूचर गैस भी बता दी, अब फ्यूचर का मेटल भी बता दो। टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या है? मेटल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं। Efficiently of the catalyst depends on its molecular states. Most of the explosion in the mines occur due to the mixing of methane with air. मीथेन एयर के साथ मिल जाती है, इसलिए तो जो बहुत ज्यादा जो माइंस होती है अंदर कई बार विस्फोट हो जाता है ना, माइंस में होता रहता है। तो ये किसके कारण होता है? होता है मीथेन का एयर गैस के साथ मिल जाने से। विनेगर, विनेगर इज एन एक्वेरियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ये वाटर के साथ एक्वेरियस सॉल्यूशन होता है। कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो कई बार लाइटर, सिगरेट जलाने वाला लाइटर, नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी सिगरेट। जो पीते हैं वो जल्दी
बीमार होते हैं। कैंसर के हम कहते हैं कैंसर तो बिना सिगरेट पीने वाले को भी हो जाता है, कहते हैं ना ऐसे लोग। लेकिन अगर उसको 10% है तो उसको 99% चांस होता है ना। इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ब्यूटेन, ब्यूटेन बायोगैस चीफली कंटेंट, तो बायोगैस चीफली कंटेंट मेथेन। क्या? मीथेन इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपोर, डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली वेपोर में चेंज होना है, वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? वेपोर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होकर डायरेक्टली वेपोर में चेंज हो जाते हैं, जैसे कपूर होता है। एक्स रे जो होता है, एक्स रे के बारे को डिस्कवर किसने किया था? डब्ल्यू रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन ने एक्सरे के डिस्कवरी के बारे में बात की थी। एसिड इज यूज टू राइट ऑन ग्लास, ग्लास पे लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इनमें कौन सा एलोट्रोप है कार्बन का जो कटिंग में और ड्रिलिंग में यूज होता है? वो डायमंड है ना। ग्लास कटिंग में किसका यूज होता है? डायमंड को ग्लास कटिंग के यूज में किया जाता है। हु एमिट्स ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। तीन तरह के पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट करते हैं। यस सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। एलिमेंट्स आर नॉन एलिमेंट, जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, D2O एक हैवी वाटर के नाम पे जानते हैं और इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में एक मॉडरेटर के फॉर्म में करते हैं। यही होता है, मॉडरेटर के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन का। तो ये बीच वाला है ड्यूटेरियम। O3 ये एक तरह का एलोट्रोप है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ध्यान, ऑक्सीजन का एलोट्रोप और आइसोटोप दोनों के डिफरेंस पहले भी मैंने बताए थे। अमोनिया की बात करते हैं, NH3। अमोनिया को सिंथेसिस किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। जब हमें आर्ट इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जब अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है तो हम हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन यूज किया जाता है पीवीसी और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में। क्लोरीन का यूज होता है किसके प्रिपरेशन में? पीवीसी प्रिपरेशन में। विच कैटलिस्ट यूज फॉर द सिंथेसिस इन वनस्पति घी? वनस्पति घी बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? निकिल, Ni। निकिल का यूज हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग सेल, अब जो एग का सेल होता है ऊपर वाला जो कवर होता है व्हाइट कलर का, वो सेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में सुना है? रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, ये सब पॉलीमर्स होते हैं, ध्यान रखना। वाटर सोल्यूबल बी और सी, और फेट सोल्यूबल ADE यानी इनको स्टोर नहीं कर सकते वाटर सोल्यूबल, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनको स्टोर किया जा सकता है, फेट सोल्यूबल होते हैं ना, इन विटामिन को स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेबोरेटरी में जो तैयार किया गया वो था यूरिया, जो कि फीचर्ड वूलर के द्वारा तैयार किया गया था। फीचर्ड वूलर के द्वारा तैयार किया गया था क्या? यूरिया। व्हाट ब्लैकेंस सिल्वर साइंस? तो वो है ओजोन गैस, ओजोन गैस। अच्छा, कैंसर हो जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट होता है किसमें पाया जाता है? विटामिन B1 में कोबाल्ट की प्रचुर मात्रा हमें देखने को मिलती है। कार्बन अकर इन द नेचर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड, प्यूरेस्ट फॉर्म डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है कार्बन। ऑक्सीडेशन ये सारे हो गए, ठीक है। चलिए, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हेमेटाइट, हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बॉक्साइड से। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का और होता है। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर पायराइड से। गैस जो वेल्डिंग में यूज होते हैं
एसिटिलीन और ऑक्सीजन, गैस जो वेल्डिंग में यूज होती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। और जो गैस स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स जो जाते हैं, मोदी जी थोड़े दिन पहले चले गए थे द्वारिका में, वो एक पाइप सिलेंडर जैसा कुछ लगा कर मुंह में, और पीछे एक सिलेंडर था, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होती है। हीलियम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हमारे से ब्लड के साथ नहीं घुलती है, डिजोल्व नहीं होती है हमारे ब्लड के साथ, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हीलियम गैस लेते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, अरे भैया विटामिन डी चाहिए, सनलाइट में मिलेगा, और फिश के लीवर ऑयल से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, हमने ये वाला पॉइंट दिए तो सारे पढ़ लिए थे, रोट आयरन, पिच आयरन, है ना, ये सारे देख लिए थे। चलिए, हाँ ये देखिए, कौन सा ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो गैलियम। गैलियम क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। जिंक इज प्रिपेयर, अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्राइड को प्रिपेयर किया जाता है जो रूफ, फायर रूफ और वाटर प्रूफ क्लॉथ्स के लिए, जो आग ना लग जाए पानी से, है ना, इन सब के लिए कैल्शियम हाइड्रेट जो होता है वो यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जो होती है आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन में किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है। अब क्रोमियम जो एसिड है उसको क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। ऐसा मेटल जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है, सेलेनियम। सेलेनियम का यूज कहां करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका किया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बायरेटा वाटर के फॉर्म में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बहुत बहुत। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, उन सबके आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? फोल्स गोल्ड क्या होता है? झूठा सोना, ठीक है? एक तो ये आपको बताना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पूछा हूं, पूरे अच्छे से कमेंट करना है क्या होता है, ठीक है? सिनेबार किसका और है? सिनेबार किसका अयस्क होता है, किसका और होता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं टूथ इनेमल किसका बना होता है? टूथ इनेमल किसका बना होता है? एक तो ये बात करेंगे, ठीक है? इससे अलावा मैंने बताया था अभी, पेपर, केमिस्ट्री में पेपर क्या होता है? पेपर्स आर केमिकली क्या होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है? इन चारों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है? अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे 2 कोर्सेज अभी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक तो एसएससी का हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, खास बात यह है ये रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड रहती है, तो रिकॉर्डेड कोर्स है स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। इसमें साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, पीवाईक्यू डिस्कशन होगा, और बहुत कुछ ऐसा प्लान जो एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, पूरी प्लानिंग आपके साथ शेयर होगी। साथ में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, ये सब कुछ आपको मिलेगा पूरी परचम की टीम के साथ। साथ में अगर आप चाहते हैं अपने सब्जेक्ट पे बेस कमांड बनाना एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी हम सुनते आए हैं, यहाँ हम लोग सारा एक तरह से स्टेट पीसीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आपको इसमें कवर करवाई जाती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट जीके अफेयर, ये सब कुछ मिलता है कंप्लीट। आप इसमें लाइव तो देखते ही हैं, साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ। हर एक क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो हम इजीली आपके साथ बात कर पाते हैं, और इसमें कवरेज होती है पूरी एनसीईआरटी, और बाद में आप इनको रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने लाइव नहीं देखा तो आप रिकॉर्डेड तो उसको देख ही सकते हैं कितने भी बार। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब लाए हैं एनसीईआरटी फोर्थ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस सब्जेक्ट के छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स पे भी कमांड मिलेगी, आपको पता लगेगा कि बुक्स जो एनसीईआरटी थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी स्कूल में, और अब जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। और आपको ये भी लगेगा कि पूरा जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी के चारों तरफ ही घूमता रहता है ना।
इसी की तरह से डिज़ाइन किए के पीवाईक्यूज़ डिस्कशन होते हैं, मॉक टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आपको परचेज़ करने तो जाइए, अभी ऑफर चल रहे हैं, जाके परचेज़ कर लीजिए और फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।